नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1 करोड़ 92 लाख लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे। इस योजना का लाभ इस वर्ष 1 अगस्त से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पर आने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक मिलेगा। उन्होंने बताया, फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए 2 साल तक की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए के कोष के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश के खेल परिदृश्य को बदलने और नागरिकों को खेल गतिविधियों से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नीति लागू होने से दुनिया के शीर्ष 5 खेल राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नीति खेल पर्यटन को बढ़ावा देने और देश में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को आकर्षित करने में भी मदद करेगी। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 21 दिनों से चला आ रहा छात्र आंदोलन कल रात समाप्त हो गया। प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन व स्थानीय प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद छात्रों ने कल देर रात अपना धरना समाप्त कर दिया। नलवा से भाजपा विधायक रणधीर पनिहार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत के जरिए इस गतिरोध को दूर करने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों से बातचीत के लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के नेतृत्व में एक समिति का भी गठन किया था। समिति के सामने विद्यार्थियों ने अपनी 8 मांगे रखी थी, जिन्हें मान लिया गया है। एक तरह से बच्चों का यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में जो खींचातान चल रही थी, उस समाप्त करने के लिए एक ऐसी मंत्रणा अधिकारियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ तमाम अधिकारी बैठ करके बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में फैसले का जो काम किया है, सबने बैठ करके एक बहुत ये गहन विचार के बाद इन्होंने 8 मांगे रखी थी। 8 मांग जो रखी उन्होंने, वो सारी की सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उस कमेटी के तमाम लोगों ने एक राय से उसको मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि 7 मांगों पर तुरंत कार्रवाई की गई है और एक मांग है जिसकी जांच कर समय अनुसार पूरा किया जाएगा। जांच के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा। विद्यार्थियों ने कहा कि हमारी जो मांगे स्वीकार की गई हैं, उनमें प्रोफेसर व विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है। फरीदाबाद में आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय में कल 8वां वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया गया। ये दिन भारत के आर्थिक इतिहास में एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की सोच को साकार करने वाला एक ऐतिहासिक पड़ाव माना जाता है। इस अवसर पर सहायक आयुक्त जीएसटी अरविंद्र सिंह ने कहा कि जीएसटी से देश के आर्थिक एकीकरण और विकास में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। इसने कर प्रणाली को सरल बनाकर व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था और कुशल कर प्रबंधन का प्रतीक है। संयुक्त आयुक्त अपील दीपिका चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा का प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह 47,082 रुपये से अधिक रहा है।